देखिए 45 साल के नितिन नवीन अब बिहार सरकार के मंत्री नहीं रहे। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सबसे युवा नेतृत्व को लेकर अब शुरू हो गई है बिहार में पॉलिटिक्स। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को बिहार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। ये नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मूल कार्यकाल खत्म होने के 3 साल बाद हुई है। नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना महज एक संगठनात्मक पदोन्नति नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर चल रही पीढ़ीगत क्षेत्रीय और रणनीतिक पुनर्संरचना की अभिव्यक्ति है। इसी तरह संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया गया है कि बीजेपी की कमान दिल्ली से लेकर बिहार तक युवाओं के हाथ में रहेगी। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता संभालने के बाद अब दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता, नेतृत्व के उत्तराधिकार और संगठनात्मक विस्तार की नई चुनौतियों से जूझ रही है। अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक यस मैन की तलाश में 2.5 साल से भटक रही बीजेपी ने नितिन नवीन को तलाशा। चाहिए कौन? हर बात में जी हुजूर, सिर झुका के जी हुजूर करने वाला, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अरे भाई, यस मैन चाहिए था, हर बात में सिर झुका के सलामी ठोकने वाला चाहिए था, अध्यक्ष थोड़े ही चाहिए था। खोज लिया। इतना आप लोग क्यों चल रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? हम सब लोगों को बहुत खुशी है। चलिए, हमारे स्टेट हेड मरगूब जी लाइव जुड़े हैं पटना से। मरगूब जी, नितिन को नेतृत्व मिल गया है। उन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, और जो तस्वीरें सामने आई वो आज पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उनके साथ बैठकर जो है खजाना भी देखने की कोशिश की कि भाई अब राजनीति जो यहाँ से नई पीढ़ी वाली शुरू होगी, जो खर्च होंगे, व्यवस्थाएँ होंगी, उन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा लिया। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और किस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है? हमने देखा है कि कल तक जिस नितिन नवीन को पार्टी कार्यालय में कैबिनेट की मीटिंग के बाद और पटना के एयरपोर्ट पर नितिन जी आप इधर आ जाइए, वही व्यक्ति 2 दिनों से उनके सामने सर झुका रहे हैं। बिल्कुल। समय बलवान होता है दीपक, आदमी कभी बलवान नहीं होता। और आपने दूसरा सवाल किया कि नितिन नवीन पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी का निर्वाह, आपने कल कहा था कि अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, लेकिन अभी से वो अनुभव लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो मीटिंग हुई वो मीटिंग वही था कि स्थिति क्या है। दूसरा आपका सवाल है, फैसला तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, लेकिन नितिन नवीन को तो फैसले की जानकारी होगी। नितिन नवीन तो उस फैसले में होंगे, कहाँ क्या हो रहा पार्टी के अंदर। नितिन नवीन का पूरे भारत में पार्टी को लेकर दौरा होगा। और आपको याद होगा, हमने अपने सहयोगी माधवी के साथ भी, आपके साथ भी, स्नेहा के साथ भी कहा था कि नितिन नवीन को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और नक्षत्र जो खबर चलाता है वो खबर डंके की चोट पर चलाता है, और हम जब खबर चलाते हैं नक्षत्र न्यूज तो उस पर मोहर लगती है। और हमने कल भी ये बात कहा था आपको कि नितिन नवीन को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। नितिन नवीन ने मंत्री पद छोड़ा। अब दूसरा सवाल यह है कि नेशनल स्तर पर नितिन नवीन पार्टी को कैसे ले जाएंगे। देखिए, क्या कारण है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई, जबकि पार्टी में बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे। लेकिन आपको ये पता है बीजेपी चौंकाती है। हाँ। और इस चौंकाने से बीजेपी को फायदा बहुत ज्यादा होता है। और नितिन नवीन के पास मैं बार बार बोला हूं कि छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी का प्रभार था। उन्होंने भूपेश बघेल की टीम को हराया, वहां बीजेपी की टीम को लाया, बीजेपी का वहां मुख्यमंत्री है, और एक अच्छा अनुभव है उनको चुनाव कराए जाने का। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है और बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नितिन नवीन अपनी टीम वहां खड़ा करेंगे, ये बात मान के चलिए। पूरा सपोर्ट अमित शाह जी का रहेगा, जेपी नड्डा का रहेगा, देश के प्रधानमंत्री का रहेगा। क्योंकि जो युवा की टीम है बीजेपी अब ये करे कि युवाओं की टीम के साथ नितिन नवीन चलेंगे। हाँ। बिल्कुल। और एक बड़ा मैसेज भी गया है यहाँ, संजय सरावगी को भी बनाकर यही मैसेज दिया गया है। तो एक संगठन के तौर पर कैसे काम करना है, बीजेपी के बड़े लोगों से, कोर जो लोग हैं बीजेपी के, उनसे वो निश्चित तौर पर सीखेंगे भी, ट्रेनिंग भी लेंगे इंटरनली। और कहीं न कहीं जैसे ही वो
6 महीना 7 महीना 8 महीना जैसे ही पूरा भारत घूम जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस राज्य में क्या संस्कृति है बीजेपी की और किस तरीके से वहाँ संगठन काम करता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों में बीजेपी का अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मेन बात वही है। और सबसे बड़ी बात होगी नितिन नवीन के सामने 2 चैलेंज, उत्तर प्रदेश को रिटेन करना और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में नितिन नवीन का बिहार कह सकते हैं कि बंगाल दौरा भी होने जा रहा है। अभी हमारे पास जानकारी थोड़ी देर पहले आई तो बीजेपी जो कह सकते हैं दीपक जो पूरी रणनीति है नितिन नवीन अपनी टीम बनाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कई युवाओं की टीम हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं को भी चेंज किया जाए, ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पूरी रणनीति 2-4-10 दिन रुक जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। और नितिन नवीन के काम करने की कार्यशैली कैसी होगी, किस तरह होगी, तय तो करेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन नितिन नवीन क्या नितिन नवीन की तो अपनी चलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो एक टीम अलग होगी और वही टीम पूरे भारत में बीजेपी की रणनीति तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 45 साल के जिस नौजवान पर इतना बड़ा भरोसा देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने किया है, हाँ। यह मामूली बात नहीं है। अच्छा, एक कल चीज का और है, वीडियो भी देखने के बाद लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी की जो नई कोर कमेटी काम करती है वो हमेशा चौंकाती है। और मेरे ख्याल से नितिन नवीन का जब नाम सामने आया हर कोई चौंक गया कि भाई ये कौन बंदा है। मेरे ख्याल से बिहार के भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप जानते हैं जो सरकार से व्यवस्थित चीज़ें हैं वो जो उनका जो संगठन है ढांचा वो लोग जानते होंगे। बहुत लोगों को नहीं पता था, सब लोग गूगल खंगालने लगे। लेकिन एक वाकया होता है, चुनाव के दौरान अमित शाह नितिन नवीन के घर जाते हैं, खाना खाते हैं और तमाम चीज़ें होती है। क्या उसी दिन मैसेज दे दिया गया था कि आप तैयार रहिए, आपको कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा मिलने जा रहा है? अब आपको याद होगा, आप भी उस चीज़ को कवर कर रहे थे। देखिए, अमित शाह जब गए थे तो मैं उस समय नितिन नवीन के घर के बाहर था अपने सहयोगी के साथ। तो उस समय तो बहुत आश्चर्य नहीं था, लेकिन अमूमन ये कहा जा रहा है बड़े बड़े राजनीतिक पंडित के द्वारा कि बहुत कुछ पहले से सोच करके दोनों बड़े नेता रखते हैं, हाँ, और धीरे धीरे उसे सेटल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सेटल किया जाता है और समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाती है। ये भी एक बड़ी बात है। और शायद ये बात सही है कि उसी दिन शायद इस बात की नींव रख दी गई हो कि आप तैयार रहिए और आप वो व्यक्ति बनने जा रहे हैं जिस व्यक्ति को अमित शाह खुद कुर्सी पर ले जाके बैठाएंगे। वो व्यक्ति बनने जा रहे हैं जिस विनोद तावड़े को नितिन नवीन पटना एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करते थे और झुक करके कमर तक प्रणाम करते थे। वो विनोद तावड़े जी कल उनका साल लेकर के उन्हें स्वागत के लिए खड़े थे और प्रणाम नमस्कार कर रहे थे। वो रेखा गुप्ता जो जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बाकी कह सकते हैं कि नितिन नवीन को जिताने के लिए 4 बड़े कार्यक्रम किए उन्होंने यहाँ। और वही रेखा गुप्ता बीजेपी उनका स्वागत करने के कल दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 घंटे से खड़ी थी। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी की अपनी संस्कृति है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के पास जो अनुभव है उस अनुभव का वो इस्तेमाल तो करेंगे ही। लेकिन बीजेपी के जो बड़े थिंक टैंक हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनसे उनकी सलाह होगी और उसी सलाह के आधार पर वो काम करेंगे। बहुत संक्षेप में हम आपसे समझना चाहते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। बहुत संक्षेप में बताइएगा, आप तो नितिन नवीन को बहुत नजदीक से जानते हैं, इतने लंबे सालों से उनके कार्यशैली को देखते रहते हैं, सरकार सिस्टम को किस तरीके से चलाते हैं। आप खुद पटना में रहते हैं, उनका पटना ही विधानसभा भी पड़ता है बांकीपुर। उनकी कार्यशैली किस तरीके से रहती है? कभी वैसे मिल गए हों, बातचीत हुई हो, बहुत मेल मिलाप, संवाद? नहीं, इसमें कोई शक नहीं दीपक, बहुत अच्छे उनकी कार्यशैली है, बहुत अच्छी कार्यशैली। आप समझिए कि जब वो बने थे और अपने घर पर गए तो कोई भी एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिस व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात नहीं की। उस तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके थे, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू था। एक व्यक्ति से उसने मुलाकात की, पत्रकारों से मुलाकात की और पत्रकारों से उन्होंने कहा कि हम तो आपके लिए नितिन नवीन हैं, ठीक है, पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम देश के प्रधानमंत्री हमें। लेकिन उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, बहुत सरल है, बहुत मृदुभाषी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसका फायदा नितिन नवीन को संगठन को खड़ा करने में जहां थोड़ी संगठन में कमजोरी हो सकती है, क्योंकि हर पार्टी के अलग अलग संगठन फोरम पर कमजोरी होती है, ये फायदा मिलेगा। और शायद यही नितिन नवीन का जो था यही नितिन नवीन को फर्श से लेकर अर्श तक चला गया। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, नितिन के अध्यक्ष बनने के मायने हमने आपको समझाया, दिखाया किस तरीके से नितिन को आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और तमाम चीजें बदल गई।